चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया है। एसबीआई की किसी भी दलील को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। वैसे ये भी कह सकते हैं कि एसबीआई ने जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी वो उसी में फंस गया। एसबीआई की दलीलों को ही आधार मानते हुए उसे 12 मार्च को चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने को कहा, जिसके बाद एसबीआई ने जानकारी चुनाव आयोग को दे दी है। अब चंदा किसे मिला, किसने दिया, इसका खुलासा 15 मार्च को हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से सरकार को एक और बड़ा झटका मिलता दिखाई दे रहा है और इस बार भी चुनाव आयोग केंद्र में दिखाई दे रहा है। दरअसल हाल ही में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 3 सदस्यों वाले चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं। तो दूसरी तरफ मोदी सरकार की तरफ से साफ संकेत मिल रहे हैं कि जब तक चुनाव का ऐलान होगा तो चुनाव आयोग के पास फुल बेंच होगी, यानी दोनों ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो चुकी होगी। लेकिन यह मामला बुरी तरह से फंस गया है, सरकार फंस गई है, क्योंकि जिस कमेटी को ये फैसला लेना है उस कमेटी पर ही सवाल खड़े हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पेंडिंग चल रही थी और अब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एडीआर ने याचिका दायर कर चयन समिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी रखने की मांग पर जल्द सुनवाई की मांग की है और आज की अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले की करेंगे बात। आखिर क्यों मोदी सरकार चुनावों से पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर दे रही है जोर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो शुरू करते हैं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बीजेपी की प्लान की कैसे होता दिख रहा है ये फेल, और क्यों बीजेपी नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर दे रही है जोर। मोदी सरकार 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने जा रही है। 14 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पोल पैनल कमेटी की बैठक बुला ली गई है। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी जिसमें नए चुनाव आयुक्तों के नामों पर विचार किया जाएगा। बैठक पहले 15 मार्च को शाम 6 बजे होनी थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। पैनल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। इसमें एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा विपक्ष का नेता शामिल होते हैं। विपक्ष का नेता नहीं होने की सूरत में सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता को समिति में शामिल किया जाता है, यानी तीसरे सदस्य के रूप में अधीर रंजन चौधरी इसके सदस्य हैं। ये पैनल नामों को तय करेगा, बाद में राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। संभावना तो इसी बात की है कि 14 मार्च को ही राष्ट्रपति भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर मोहर लगा देंगे और नए चुनाव आयुक्त 14 मार्च या फिर 15 मार्च को कार्यभार भी संभाल लेंगे। लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार की मंशा सफल हो पाएगी। एक तरफ बीजेपी को नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जल्दी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर इतनी भी क्या जल्दी है। वैसे भी नए चुनाव आयुक्त को अब लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पर ज्यादा काम नहीं करना है। लोकसभा चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, अब बस तारीखों के ऐलान का इंतजार हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार को इतनी जल्दी क्या है कि वो आनन फानन में नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की तैयारी में है। चुनाव आयोग का बहुसदस्यीय होना सरकार के लिए ही फायदेमंद होता है और मोदी सरकार में ये कई बार दिखाई भी दिया है। एक सदस्यीय चुनाव आयोग सरकार की मुसीबत बन सकता है। 2019 का लोकसभा चुनाव ही देखें तो कई बार पीएम मोदी और अमित शाह मुश्किल में फंसे थे और वो इसीलिए बच निकले क्योंकि चुनाव आयोग बहुसदस्यीय था। 2019 के लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी और अमित शाह के कई बयानों पर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी। उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के बीच इस मामले में कई बार मतभेद खुलकर दिखाई दिए। अशोक लवासा ने पीएम मोदी और अमित शाह के कुछ बयानों को आचार संहिता का उल्लंघन माना था, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्त ने बीजेपी के दोनों ही नेताओं को क्लीन चिट दे दी थी, जिस कारण से पीएम और शाह के बयान पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। चुनाव आयोग ने बहुमत से फैसला बीजेपी के पक्ष में ले लिया, लेकिन इसी तरह के मामले में विपक्ष के कई नेताओं को चुनाव आयोग ने सजा जरूर सुना दी है। इस घटना को लेकर अशोक लवासा का गुस्सा उनके एक पत्र में सामने आ गया था। लवासा ने कहा था कि मैं चुनाव आयोग की बैठक से दूर रहना चाहता हूं, क्योंकि आयोग की बैठक में
अल्प मतों की कोई गिनती नहीं है। बाद में अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी अगर चुनाव आयोग 1 या 2 सदस्यीय होता तो ऐसी स्थिति में पीएम मोदी और शाह के बयान पर सजा सुनाई जा सकती थी, और सजा नहीं भी मिलती तो उन्हें सख्त चेतावनी जरूर मिलती। लेकिन पीएम और शाह इसलिए बच गए क्योंकि चुनाव आयुक्त 3 सदस्यीय था। साफ है कि मोदी सरकार इसीलिए 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जल्दबाजी दिखा रही है, क्योंकि इस बार के चुनाव में राम मंदिर, सीएए जैसे मुद्दों पर बीजेपी ने वोट मांगने की तैयारी कर ली है, जिसे लेकर बीजेपी आक्रामक चुनाव अभियान चलाने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव आयोग की गाइडलाइन को कई बार तोड़ भी सकते हैं और उन्हें सजा देने का अधिकार चुनाव आयोग के पास होगा। ऐसे में 3 सदस्यीय आयोग बीजेपी के लिए बड़ी मदद पहुंचा सकता है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का पोल पैनल सरकार के बहुमत वाला है। आयुक्तों को किसे बनाया जाना है, इसके लिए अधिकारियों को शॉर्ट लिस्ट भी सरकार करती है, और सबसे पहले किसके नाम पर चर्चा होनी है ये भी सरकार ही तय करेगी। यानी सब कुछ सरकार के हाथ में है। फैसला बहुमत से होगा। अगर विपक्ष के नेता ने आपत्ति जताई भी तो उनकी बात सुनी नहीं जाएगी और 2 या 1 के बहुमत से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जा सकती है। यानी जो नए चुनाव आयुक्त बनेंगे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के करीबी होंगे। और आजकल तो जिस तरह से संवैधानिक पदों पर बैठे लोग इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट मांगने वालों की लाइन में खड़े हो गए हैं, उसके बाद तो ये सवाल उठ रहे हैं कि कुछ लोग जो इस्तीफा देकर टिकट लेने का मन बना रहे हैं, कहीं ऐसे लोग तो चुनाव आयोग नहीं पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये लोकतंत्र के साथ बड़ा मजाक ही होगा। फिलहाल तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एडीआर की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए सुनवाई की मांग की। तब कोर्ट ने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर मंगलवार फिर मेंशन करें, और मंगलवार को एक बार फिर से इस याचिका को मेंशन कर दिया गया। अब कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी और तय करेगा कि सरकार को नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने दी जाए। जो पैनल सरकार ने बनाया है उसे ही ये अधिकार दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले पोल पैनल में सीजीआई को भी रखने का फैसला किया तो फिर सरकार बुरी तरह से फंस जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 में अपने एक फैसले में कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा इस फैसले पर एक नया कानून बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया में चीफ जस्टिस की बजाय सरकार का एक कैबिनेट मंत्री शामिल कर दिया गया। मोदी सरकार चाहती है कि नियुक्ति प्रक्रिया पर उसका पूरा नियंत्रण रहेगा, लेकिन ऐसा होगा इसकी संभावना बेहद कम दिखाई दे रही है। जिस तरह से इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने अपना रुख दिखाया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कोर्ट मोदी सरकार की तरफ से बनाए गए पोल पैनल में बदलाव कर सकती है। एक बार फिर से इसमें सीजीआई को शामिल किया जा सकता है, और सीजीआई के पोल पैनल में शामिल होने के बाद मोदी सरकार का एक जो पोल पैनल में बहुमत था वो समाप्त हो जाएगा। यानी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार की मनमानी नहीं हो पाएगी।